हर हर महादेव। जय शिव गुरु। सबसे पहले हम नमन करते हैं देवों के देव महादेव को, माता पार्वती को और इस पवित्र धरती माता को। जहाँ कहीं भी आप ये कथा सुन रहे हैं वहीं से अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और दिल से एक बार बोलिए हर हर महादेव। एक छोटा सा गांव था जहाँ एक बहुत ही साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की थी, नाम था गौरी। गौरी बचपन से ही भोली थी, लेकिन उसके जीवन में दुखों की कमी नहीं थी। जब भी कोई परेशानी आती गौरी बस एक ही नाम लेती, भोलेनाथ। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते इतना भगवान भगवान करने से क्या होगा। लेकिन गौरी मुस्कुरा कर कहती, मेरे भोलेनाथ सब देख रहे हैं, सही समय पर सब ठीक करेंगे। समय बीता, गौरी की शादी हो गई। शादी के बाद उसके जीवन में और भी कठिनाइयां आने लगी। ससुराल में कोई उसे समझता नहीं था, हर बात पर उसे ताने मिलते। एक दिन तो हद ही हो गई। घर में किसी ने कहा ये लड़की अशुभ है, इसके आने के बाद घर में समस्याएं बढ़ गई हैं। गौरी का दिल टूट गया। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और रोते रोते बस एक ही बात कहने लगी, भोलेनाथ अगर आप सच में हो तो मुझे एक संकेत दीजिए, मैं कब तक ये सब सहूं। उसी रात जब पूरी दुनिया सो रही थी तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ, गौरी को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा है। कमरे में हल्की हल्की खुशबू फैल गई और एक दिव्य आवाज आई, डर मत बेटी। गौरी घबरा गई। उसने आंखें खोली लेकिन सामने कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, तेरे हर आंसू का हिसाब होगा, बस विश्वास मत छोड़। अगली सुबह गौरी का मन थोड़ा शांत था, लेकिन घर वालों का व्यवहार वैसा ही था। तभी गांव में एक साधु बाबा आए। सब लोग उनके पास आशीर्वाद लेने गए। जब गौरी उनके पास पहुंची तो बाबा ने उसे देखते ही कहा, तू बहुत सह रही है बेटी, लेकिन तेरा समय अब बदलने वाला है। गौरी हैरान हो गई। उसने तो बाबा को कुछ बताया ही नहीं था। बाबा ने आगे कहा, आज रात शिव मंदिर में आना, तेरी जिंदगी का रास्ता वहीं बदलेगा। रात हुई। पुराना शिव मंदिर जहाँ कोई रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन गौरी बिना डरे वहाँ पहुँच गई। मंदिर में अंधेरा था, बस एक दीपक जल रहा था और सामने शिवलिंग था। गौरी धीरे धीरे आगे बढ़ी और जैसे ही उसने हाथ जोड़कर कहा हर हर महादेव, अचानक मंदिर में तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी नहीं देखा था। हर हर महादेव। जैसे ही गौरी ने कहा हर हर महादेव, अचानक मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ इतनी तेज हो गई जैसे आग बन गई हो। गौरी डर गई, लेकिन उसने अपने हाथ नहीं हटाए। वो बोली, भोलेनाथ मैं डरने नहीं आई हूँ, मैं तो आपकी शरण में आई हूँ। तभी शिवलिंग से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। गौरी की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। और फिर मंदिर के अंदर वही आवाज गूंजी, गौरी। गौरी कांपते हुए बोली, कौन? आवाज आई, जिसे तू हर दिन पुकारती है। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गई। भोलेनाथ क्या आप सच में हैं? आवाज मुस्कुराते हुए बोली, विश्वास करने वाले के लिए मैं हमेशा हूँ। गौरी बोली, तुम मेरे साथ इतना दुख क्यों? तभी आवाज गंभीर हो गई, दुख सजा नहीं होता, दुख परीक्षा होता है, और जो इस परीक्षा में खरा उतरता है उसे ही मेरा सच्चा आशीर्वाद मिलता है। गौरी ने रोते हुए कहा, मैं थक गई हूँ भोलेनाथ। आवाज आई, बस आज की रात आखिरी है तेरे दुखों की। इतना कहते ही शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला और वो प्रकाश सीधा गौरी के माथे पर आकर ठहर गया। गौरी बेहोश होकर वहीं गिर गई। सुबह हुई। गांव वाले मंदिर के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा गौरी मंदिर के अंदर बेहोश पड़ी है। सब लोग डर गए। उसे तुरंत घर ले जाया गया। जब गौरी को होश आया तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अब वो पहले जैसी कमजोर नहीं लग रही थी। उसी दिन घर में एक बड़ी घटना हुई। जिस व्यक्ति ने गौरी को सबसे ज्यादा ताने दिए थे, अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। कोई डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। तभी वो साधु बाबा फिर से आए। उन्होंने घर में प्रवेश करते ही कहा, इस घर में किसी निर्दोष का अपमान हुआ है। सब लोग चुप हो गए।
बाबा ने गौरी की तरफ इशारा करके कहा, जिसे तुम अशुभ समझ रहे थे वही इस घर की सबसे बड़ी शुभ शक्ति है। घर वाले हैरान रह गए। बाबा ने कहा, इस लड़की पर खुद भोलेनाथ की कृपा है और जिस घर में इसका अपमान होगा वहां शांति कभी नहीं रहेगी। ये सुनते ही सबकी आंखें खुल गईं। जो लोग उसे ताने देते थे वो अब उसके पैरों में गिर गए। गौरी ने तुरंत उन्हें उठाया और बोली, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, सब भोलेनाथ की इच्छा है। तभी जो व्यक्ति बीमार था वो अचानक ठीक होने लगा, जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। पूरा गांव अब ये मान चुका था कि गौरी कोई साधारण लड़की नहीं है। लेकिन हर हर महादेव, गांव में अब हर कोई गौरी का सम्मान करने लगा था। जहां पहले उसे ताने मिलते थे अब वहीं लोग उससे आशीर्वाद लेने आते थे। लेकिन भोलेनाथ की लीला इतनी आसान कहाँ होती है। एक रात गौरी को फिर वही सपना आया। वही शिव मंदिर, वही तेज प्रकाश और फिर वही दिव्य आवाज, गौरी तैयार हो जा, अब तेरी सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली है। गौरी घबरा गई। और कितनी परीक्षा भोलेनाथ? आवाज आई, जो मेरे सबसे करीब होता है उसकी परीक्षा भी सबसे कठिन होती है। सुबह होते ही गांव में एक अजीब घटना शुरू हो गई। एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगे। कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर भी हार मान गए। गांव के बुजुर्ग बोले, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये कोई बुरी शक्ति का असर है। लोग डर गए और सबकी नजरें एक बार फिर गौरी पर टिक गई। कुछ लोग कहने लगे, जब से ये लड़की आई है तभी से ये सब हो रहा है। जो लोग पहले उसके पैरों में गिरे थे अब वही लोग फिर से शक करने लगे। गौरी का दिल टूट गया। वो सीधे शिव मंदिर पहुंची और रोते हुए बोली, भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा है। तभी मंदिर में तेज घंटियों की आवाज गूंजी और आवाज आई, गौरी डर मत, ये तेरी नहीं तेरे विश्वास की परीक्षा है। अगर तू डट गई तो पूरा गांव बच जाएगा। गौरी ने आंसू पोंछे और दृढ़ होकर बोली, मैं तैयार हूँ भोलेनाथ। आवाज आई, आज रात तू पूरे गांव के बीच में दीपक जलाएगी और मेरा नाम लेकर प्रार्थना करेगी। लेकिन ध्यान रखना, उस समय तुझे बहुत डराया जाएगा, बहुत भ्रम दिखाए जाएंगे। अगर तू डर गई तो सब खत्म हो जाएगा। रात हुई, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सबकी आंखों में डर था। गौरी बीच में खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा दीपक। जैसे ही उसने दीपक जलाया अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। हवा तेज चलने लगी, अजीब अजीब आवाजें आने लगी। लोग डर कर भागने लगे, लेकिन गौरी वहीं खड़ी रही। तभी उसे दिखा, उसके सामने उसके अपने ही लोग खड़े हैं, जो उसे कह रहे हैं, तू ही इस सब की वजह है, भाग जा यहाँ से। गौरी का दिल कांप गया, लेकिन फिर उसे भोलेनाथ की आवाज याद आई, डर मत। उसने आंखें बंद की और जोर से बोली, हर हर महादेव। अचानक एक जोरदार बिजली कड़कती है और पूरा वातावरण हिल जाता है। गौरी ने फिर से कहा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। धीरे धीरे जो अंधेरा था वो हटने लगा और जो लोग बीमार थे उनकी सांसें सामान्य होने लगी। अचानक आसमान में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और उसी प्रकाश से एक छाया प्रकट हुई। वो कोई साधारण छाया नहीं थी, वो एक भयानक शक्ति थी। वो जोर से चिल्लाई, गौरी, तूने मेरा काम बिगाड़ दिया। गौरी डर गई, लेकिन उसने दीपक को और मजबूती से पकड़ लिया। वो बोली, जब तक मेरे साथ भोलेनाथ है तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी आसमान से एक गूंजती हुई आवाज आई, रुक जा। पूरा वातावरण शांत हो गया। हर हर महादेव। जैसे ही आसमान से आवाज आई, रुक जा, पूरा वातावरण शांत हो गया। हवा रुक गई, अंधेरा ठहर गया। गांव के सभी लोग डर के मारे वहीं खड़े रह गए। अचानक
आसमान में तेज प्रकाश फैल गया, इतना तेज कि कोई आंखें खोल नहीं पा रहा था। और उसी प्रकाश के बीच एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। जटा में गंगा, माथे पर चंद्रमा, गले में नाग, स्वयं भोलेनाथ प्रकट हो चुके थे। पूरा गांव एक साथ चिल्लाया, हर हर महादेव। वो भयानक शक्ति कांपने लगी, उसकी आवाज डर से भर गई। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। भोलेनाथ की गूंजती हुई आवाज आई, निर्दोषों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है, और जो मेरे भक्तों को सताता है उसका अंत निश्चित है। इतना कहते ही भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही क्षण में वो भयानक क्षति समाप्त हो गई। पूरा गांव उस दृश्य को देखकर स्तब्ध था। फिर भोलेनाथ की नजर गौरी पर पड़ी। गौरी रोते हुए उनके चरणों में गिर गई। भोलेनाथ भोलेनाथ मुस्कुराए, गौरी, तूने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए आज पूरा गांव बच गया। याद रख, जो सच्चे दिल से मुझे पुकारता है मैं उसके पास जरूर आता हूँ। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। भोलेनाथ बोले, आज से जहाँ जहाँ तेरी कहानी सुनाई जाएगी वहाँ वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा, और जो भी सच्चे मन से ये कथा सुनेगा उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इतना कहते ही भोलेनाथ उस प्रकाश में विलीन हो गए। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। गांव में फिर से खुशी लौट आई। अब गौरी को कोई साधारण लड़की नहीं मानता था, वो पूरे गांव के लिए एक आस्था बन चुकी थी। और आज भी कहते हैं, जब कोई सच्चे दिल से बोलता है हर हर महादेव, तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ उसकी सुन जरूर लेते हैं। विश्वास कभी मत छोड़ो, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर आपने ये कथा पूरी सुनी है तो एक बार दिल से बोलिए, हर हर महादेव।